नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े और उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस थे उनको हमने सीखा। आज हम लोग यूनिट 2 की बात करेंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म है और उसमें फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको बताया जाएगा कि पार्टनरशिप क्या है, फर्म क्या है, पार्टनर क्या है और उनसे रिलेटेड कितने आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पार्टनरशिप के बारे में जानने से पहले उसकी मीनिंग जानिए कि ये पार्टनरशिप है क्या। तो इसको हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि पार्टनरशिप एक तरह का प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई लोगों से मिलकर चलाई जाती है और उससे जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चलिए हम इसको शुरुआत से समझते हैं। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक एग्रीमेंट है, एक संबंध है जो कि कुछ निश्चित और लॉफुल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनमें से सभी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकते हैं या कुछ लोग ही उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को चाहे तो सभी लोग मिल करके ऑपरेट करें, मैनेज करें या फिर उनमें से कुछ लोग मिल करके उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग मिलके ही बिजनेस को ऑपरेट करें, लेकिन जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको सभी लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी लोग आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का जन्म एक एग्रीमेंट से होता है जो कि उन पार्टनर को, उन व्यक्तियों को आपस में कनेक्ट करता है और एक बिजनेस को ऑपरेट कराता है। उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कराता है। यहाँ पर सभी लोग बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं और कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ लोग ही उस बिजनेस के अंतर्गत एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उनमें से कुछ सर्टेन लोग उस बिजनेस को ऑपरेट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या दे रखी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पर कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत वो बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनर बोलेंगे और जब हम उन्हीं पार्टनर को एक कलेक्टिव फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम फर्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब कलेक्टिव फॉर्म को देखा जाता है तो उसका एक नाम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिटी का क्रिएशन होता है और उसका एक नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्म नेम। इस तरह अगर हम लोग कहें तो फर्म का कुछ इस तरह व्यू होगा। एक आप सर्कल देख रहे हैं, ये आपका कलेक्टिव फॉर्म है जिसे हम लोग फर्म कहेंगे। इसमें मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 लोग हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, जैसे ए बी की बात करें तो ये इंडिविजुअल हैं, इन्हें हम लोग पार्टनर बोलेंगे। और इनके बीच जो रिलेशन है जो कि एक एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होगा, इस एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट एक बाउंड को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए पार्टनरशिप में। तो फर्स्ट एलिमेंट है देयर मस्ट बी 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सेकंड, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। थर्ड, देयर मस्ट बी लॉफुल बिजनेस। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है और कुछ स्पेशल कंडीशन में हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट सारे पार्टनर में नहीं करते हैं, जैसे कि माइनर पार्टनर्स के केस में। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी mutual agency, the business must be either carried on
बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारे फीचर हैं, ये 5 फीचर हैं जो कि पार्टनरशिप में होने जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है पार्टनरशिप डीड। जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट होते हैं तो वो 2 तरह हो सकते हैं, एक ओरल फॉर्म और दूसरा रिटेन फॉर्म। जब भी आपका एग्रीमेंट रिटेन फॉर्म में होगा जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स और कंडीशन को रिटेन किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट मीन पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट फॉर ऑल टर्म्स और कंडीशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप। तो इस तरह आप समझिए कि एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स और कंडीशन को मेंशन किया जाता है, तो उसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिरी तक के सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन किया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, capital to be contributed by each partner, whether interest is to be allowed on capital, whether any partner is to be allowed salary, profit sharing ratio among partners, the rights and duties of each partner, methods of valuation of goodwill in the case of admission or retirement or death of a partner, modes of settlement of accounts in the case of retirement, death of a partner or dissolution of firm। इसके अलावा जब भी फर्म वाइंड अप होगी तो उससे रिलेटेड भी इसमें कंडीशन होते हैं। तो कुल मिलाकर के पार्टनरशिप में शुरू से लेकर फर्म के शुरू से लेकर एंड तक के जितने भी टर्म्स कंडीशन होते हैं वो सारे मेंशन किए जाते हैं। ये आपके पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करता है कि कितने टर्म्स और कंडीशन रखे जाएं। फिलहाल ये एक तरह के स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि मेंशन किए गए हैं पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया जाता है, इट मीन पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या कंडीशन होंगे, क्या क्या कंडीशन अराइज होंगे, उस कंडीशन को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो देखिए, प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। इट मीन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है। इट मीन ना इंटरेस्ट आपको देना है कैपिटल पर, ना ही आपको ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लेनी है। सेकंड पॉइंट, पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन बाय देम। इट मीन जो भी पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की सैलरी नहीं देनी है, उन्हें किसी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं देना है, उन्हें किसी तरह की कमीशन नहीं देना है, बस वो प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट में उनकी हिस्सेदारी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी तरह का सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन प्रोवाइड नहीं करना है। थर्ड कंडीशन, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज अलाउड ऑन लोन बाय एनी पार्टनर। अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का लोन दिया है, चाहे पार्टनर की वाइफ ने दिया हो या पार्टनर किसी रिलेटिव ने दिया हो या पार्टनर ने खुद दिया है फर्म को, तो उस लोन पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर। इट मीन यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करने की बात आएगी तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इक्वली आप डिवाइड करेंगे। जैसे तो अगर आपके 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 ये रेशियो आपको अप्लाई करना है, मतलब कि सबको बराबर हिस्सा देना है, हिस्से बराबर के हिस्से में आपको उनको पार्टिसिपेट कराने हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल एक बार फिर से इसमें देख लीजिए कि जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को चार्ज करने की बात होगी तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर के लोन पे दिया जा रहा है, जिसे भी हम लोग एक्सटर्नल लोन की तरह ही मानेंगे,
और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चार्ज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और है रेंट पेड टू पार्टनर। पार्टनर को अगर रेंट दे रहे हैं, आपने किसी पार्टनर के हाउस को या बिल्डिंग को यूज किया है और उस बिल्डिंग का रेंट आप पे कर रहे हो, तो उसे एक्सटर्नल पर्सन की तरह ही माना जाएगा। इसमें एक्सटर्नल पर्सन को जैसे आप रेंट पे करते हो वैसे ही माना जाएगा और उसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करिएगा, ना कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करिएगा। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन की बात करें तो अगर पार्टनर ही मैनेजर है तो उसको अगर कमीशन देना है तो जाहिर सी बात है एक फिक्स रेट से उसको हम प्रोवाइड करेंगे और उस कमीशन को अगर मैनेजर कमीशन दे रहे हैं तो उस मैनेजर कमीशन को आपको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, बट ये जो पार्टनर्स कमीशन है, अगर पार्टनर कमीशन दिया जा रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने के केस में पार्टनर्स कमीशन प्रोवाइड नहीं किया। तो आप लोग प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड को जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इसमें से कोई एक टर्म्स कंडीशन लगेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो हमने आपको टर्म्स और कंडीशन बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा, कई बार उसको देखिएगा तब और उसको रिवीजन भी कीजिए, उसको मेमोराइज भी कीजिए ताकि आपको उससे संबंधित सारी बातें समझ में आ जाएं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। बाय चांस आप किसी तरह का फर्म ओपन करते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन है इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या टर्म्स कंडीशन है, इनको जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में हेल्प मिल सकता है। तब तक कि आप बताए गए सारे कंडीशन को ध्यान से देखिए और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।